नाम हबीबुर रहमान। कहाँ से आए हो, क्या मामला है पूरा? बस्ती ग्राम पंचायत शेड़वा से आए हैं। हाँ, क्या मामला हमारे है? शेड़वा ग्राम पंचायत में 2 रेवेन्यू पहले से हैं, आलिसुल की बस्ती और ग्राम पंचायत शेड़वा। अभी हमको 2-3 दिन से सुनने में आया कि उनको तोड़ करके नए रेवेन्यू विलेज बनाए जा रहे हैं, जिसको हमारे बस्ती वालों ग्राम पंचायत के किसी बंदे को ये मालूम नहीं है कि भाई हमें बिठा करके मशवरा लेकर के और राय दे करके भाई ये इन खसरों से हम अलग रेवेन्यू बनाते। इसके बारे में हमारे आलिसुल की बस्ती के लोगों को, ग्राम पंचायत शेड़वा के लोगों को किसी को ये पता ही नहीं है। न जाने कौन बाहरी लोग जो प्रभावशाली हैं, जो प्रशासन पर दबाव रख करके नक्शा बना के तैयार करवा के रेवेन्यू बना रहे हैं। हमें जब ये मतलब इतना मिली तो हम पटवारी साहब के पास भी गए, सबके पास गए, तो उन्होंने भी ये बात कभी हमारे ऊपर दबाए यूं फलान ये करके अपना पीछा छुड़ाया। लेकिन हम ग्रामवासी पूरी पंचायत में जितने लोग रहते हैं, जितने जातियों के लोग रहते हैं, सब एक साथ हैं, सब एक साथ आए हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत को यथास्थिति रखा जाए। ग्राम पंचायत शेड़वा के अंदर जो 2 रेवेन्यू हैं, आलिसुल की बस्ती और शेड़वा, इनके टुकड़े न किए जाएं। भविष्य में हम इसको बढ़ा करके नगर पालिका या आदर्श की उम्मीद करते हैं। अगर हमारे टुकड़े टुकड़े हो गए तो वो हमें मिलना विकास मुश्किल है। इसलिए हमारी तमाम मतलब अपने ग्रामवासी आम जनता की ये राय है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारी बात को मान करके पूरी पंचायत को यथास्थिति, जैसे पहली पोजीशन में 2 गांव है तो 2 ही गांव रहने दो, तीसरा मत बढ़ाओ। इसलिए हम अर्ज करते हैं, कलेक्टर साहब से ये भी अर्ज कर रहे हैं कि करने के लिए आए हैं कि साहब हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमसे ज्यादती न की जाए। जो उन्होंने रेवेन्यू के नक्शे बनाए हैं उसकी हमें सूचना मिली है, इस तरीके से बनाए हैं कि भविष्य में हमेशा के लिए उन लोगों के लिए तकलीफ रहेगी, कोई रास्ता या सुविधा नहीं। रेवेन्यू के लिए जो उन्होंने जमीन चयनित की है वो माना ऐसी जगह की है कि वहाँ कोई साधन नहीं जा सकता है। सरकारी जमीन को चयनित किया है उन्होंने, जहाँ कोई घर या मकान नहीं है, ऐसी जगहों को चयनित करके रेवेन्यू बना रहे हैं। तो वहाँ कौन जाएगा, कैसे सुविधा मिलेगी? इसलिए हमारा सब जमात का ये अर्ज है, हमारा निवेदन है कि मेहरबानी करके हमको इस परेशानी से बचाया जाए। जैसी पोजीशन में हमारी पंचायत है उसी पोजीशन में छोड़ करके और हमें इंसाफ दिलाया। आप बता सकते हैं वो कौन लोग हैं जो ये ऐसा कर रहे हैं, गाँव को तोड़ने का काम? हमारे वो तो कोई हमें बता ही नहीं रहा है, जो बना रहे हैं वो भी नहीं बता रहे। आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी ये सब रेवेन्यू? हमको मिली है ना, वो किसी प्रशासन की निचली सीढ़ी से मिली। हम उसका नाम नहीं लेंगे, उसको बदनाम नहीं करेंगे। जो सूचना मिली है हमको पक्की मिली है, ठीक है ना। हम साहब के तहसीलदार साहब के पास गए थे, एसडीएम साहब से हमने अर्ज किया, साहब मेहरबानी करो हमारी पंचायत में कोई छेड़छाड़, हम यहाँ के नागरिक रहने वाले नहीं चाहते हैं, तो बाहर वालों को कौन सी तकलीफ है? अगर कोई आपको बनाना है तो कम से कम हमें बताओ तो सही ना, क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? कि हम बनाने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे। लेकिन फाइल वहाँ से रवाना होने में तैयार होगी, या तो पहुंच गई है बाड़मेर या पहुंचने वाली। उसके लिए ग्राम सभा, सर्वसम्मति वगैरह कई सारे रूल्स होते हैं। आपको क्या लगता है वो नियमों को छोड़? उन्होंने नियमों को ताक में रख दिया। सरपंच से पूछा नहीं, कोई प्रस्ताव लिया नहीं, गांव वालों से पूछा नहीं, तो इनके लिए रेवेन्यू बना। तो आप नाम लेने से हिचकिचा क्यों रहे? अब साहब ऐसी बात है कि हम किसी का बाहर के जो कुछ नेता लोग हैं ना, नाम लेने से क्या, एक पानतराम जी है बिश्नोई है, वो बुआर में रहता है, वो हमारे शेड़ुओं को इधर उधर छेड़छाड़ कर रहा है। एक तो वो है, बाकी कोई दूसरे उनके साथ होंगे तो कोई जाने। बाकी प्रशासन के पास हम गए, एसडीएम तक उनके आश्वासन ऐसा दिया जिससे हम संतुष्ट नहीं है। अब कलेक्टर के पास हम दरखास्त लेकर के आए कि हमारी फरियाद को सुन करके हमें इंसाफ दिलाया जाए।